पढ़ाई लायक? अच्छा कितने बजे तक जग रहे हो, जेन्युइनली बताओ कितने बजे तक जगे? 12? वो राइट लेफ्ट स्वैप करते हैं? नहीं। अप एंड डाउन? नहीं। पढ़ाई कर रहे हो जेन्युइनली? इतना तो किसी ने होमवर्क भी नहीं दिया अभी तक के। नहीं पढ़ो, ऐसा शुरुआत शुरुआत में रहता ना, जोश पढ़ लेते हैं वाला। कोई है ऐसा जिसका हो गया है कि फाउंडेशन ही ठीक था? सर रोज रोज यही फीलिंग आ रही है, मजाक नहीं कर रहा है ना। जितना जितना फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में पढ़ता ना, उतना ऑलरेडी अपने डीटी में पढ़ा लिया है। हो रहा है ना ये? अभी तो शुरुआत है। 15 दिन बाद हम बात करेंगे कि क्या होता है लाइफ, है ना। अभी तक तुम एक ही लूप में आए हो ना, ये फर्स्ट वीक है, जोश भी होता है पहले 10-15 दिन। 15 दिन के बाद ये जोश को टिकाना बहुत मुश्किल होता है, बट मैं कहूंगा जरूर टिकाना। रीजन क्या है कि मे बी देखो, मैं कभी इस उस साइड था जिस साइड आज आप हो, है ना। मैं भी कभी उस साइड था, मैंने भी फेलियर देखा है। मैं कभी रैंक में नहीं आया, यस और नो, राइट। मैंने फेलियर देखा है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स देखे हैं। बिलीव मी, पढ़ लेना ना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत इजी टास्क है। बट ना वो फेल होने के बाद जो लाइब्रेरी में बैठना है ना, अभी जैसे तुम्हारे दोस्त फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाए होंगे या इंटर क्लियर नहीं हो पाएंगे ना, आप सिर्फ उनसे देखो, यही बुक वापस से पढ़ना और वो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, ये बहुत दर्दनाक है। तो सर क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी देखो एक रूटीन तो हमारा लगभग लगभग आ गया है जो हमारे लाइफ में था नहीं। अब हमने एक्सेप्ट कर लिया लाइफ यही है ना। तो अब इसके बाद क्या किया जाए? देख दोस्त, तेरे को चाहिए एक प्लान, और प्लान ये है कि ऑन अ डेली बेसिस, देख एज ऑफ नाउ तेरे पास 3 ही सब्जेक्ट चल रहे हैं ना, जीएसटी तेरे पास है नहीं एज ऑफ नाउ, करेक्ट। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है, तेरे को लॉजिकली क्या करना चाहिए, क्योंकि यहां से देख होमवर्क चालू होंगे आगे के सारे वीक्स में और ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में। तो तेरे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तुझे रोज जा करके, जैसे ही क्लास खत्म होता है, आधी घंटे का ब्रेक लो, 1 घंटे का ब्रेक लो, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैवलिंग और नॉट ट्रैवलिंग। आधी से 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद जेन्युइनली आपको वापस बैठना चाहिए। पर इस बार आपको होमवर्क नहीं करना चाहिए। यू मेक श्योर कि आप क्या करें, जितना आज हुआ है उसको आप रिवाइज करें। देख, डीटी में मैंने 3.5 घंटे में जो भी कुछ पढ़ाया, हार्डली हाफ आवर लगेगा इसको रिवाइज करने में। 2 बार तो कंसेप्ट में मैच रिवाइज करा देता जाते वक्त, फिर एक बार मैं रिवाइज करा देता, तुमको जाके एक बार चेक करना है ताकि समझ में आए अगले दिन कैलकुलेशन में हो क्या रहा है। और अब तक तुमको ये तो समझ में आ गया कि डीटी के अंदर में तुमने कुछ भी मिस किया तो आगे के कैलकुलेशन तुमको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ये बात तो फिक्स हो गई, ठीक है। लॉ तुमको जितना पढ़ाया जा रहा है मेरे हिसाब से हाफ एन आवर बहुत हो गया उसको कंप्लीट करने के लिए, सेम एज फॉर अकाउंट्स। तो मेरे हिसाब से आपने 1.5 से 2 घंटा, राइट, आपने क्या करना चाहिए, सिर्फ डे आउट करना चाहिए। मतलब जो मैंने दिन भर में किया मैं उसको चेक कर रहा हूं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। पहले होमवर्क नहीं करने बैठना, कभी भी नहीं। सर क्यों? आपने अगर पहले होमवर्क कर लिया ना, उसके बाद सेल्फ स्टडी करने का कुछ भी मन बचता नहीं। होमवर्क तुमको बाय डिफॉल्ट में करना है। क्या है, पहले वीक में हम लोग भी बड़े सॉफ्ट है आप लोग के साथ, अगले वीक से दैट इज मंडे से आपका होमवर्क हम लोग खुद क्लास में चेक करने आ जाते हैं बहुत रैंडमली, है ना। मैं हो गया, डीके हो गया, और आपका होमवर्क नहीं दिखा तो हम बोलते बेटा तू बाहर जा आराम से होमवर्क कर फिर आ। सो आपको होमवर्क जो है ये बात की एक्टिविटी करना है। एंड प्रिसाइजली मैं तुम्हारे को एक बात बताऊं, होमवर्क जो है ये तुम्हारा सुबह से पढ़ा हुआ है, तुमने फिर एक बार रिवाइज करा हुआ है, फिर जब तुम होमवर्क करोगे ना तो तुमको ना कॉपी करने की इच्छा नहीं होगी कि भाई किस तेरा आंसर है, क्या एक काम कर फोटो भेज दे मैं कॉपी कर लेता हूँ। वो इच्छा तुम्हारी नहीं होगी क्योंकि तुमको वो जमेगा सॉल्व करते वक्त। एंड एट दैट टाइम तुम म्यूजिक लगा करके भी उसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो ताकि एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। ये सुनो, मेक श्योर यू स्लीप वेल। मतलब अभी ना ये गलतियां मत करो क्योंकि ये बच्चे बहुत करते हैं कि होमवर्क पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, और इसके बाद एक काम करता हूँ मैं रील स्क्रॉल कर लेता हूँ या कोई सीरीज देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। बिलीव मी, आप लोग का एज बहुत छोटा है एज ऑफ नाउ, राइट। इसके बाद इतने दिन के बाद अगर आप क्या करते हो, वो वापस से रील स्क्रॉलिंग एंड सीरीज चालू करते हो ना, तो प्रॉब्लम ये है वो चालू तो एक से होता, वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कब निकल जाता। और जो तुम्हारे को मेंटल पीस चाहिए ना, कि यार एक अच्छी नींद चाहिए, क्योंकि फिर वापस अगले दिन सुबह उठ करके आओगे और अगर तुम आधी नींद में पड़े हो तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो उससे बेटर क्या करो, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो शायद आपको अच्छे से हेल्प भी करेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी बुक रीडिंग का शॉर्ट है, अपार्ट फ्रॉम सीए वाली बुक्स, थोड़ा सा भी रीडिंग का शौक है या फिर डेवलप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ एक पेज रीड करो। मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे को नींद लेने के लिए ना सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, बिलीव मी,
है ना? तुमको अगर नींद चाहिए तुम लॉ का बुक वापस उठा लो, 15 ही मिनट में आराम से आ जाएगी, 15 ही मिनट में। बट फिर भी तुमको फॉर दैट मैटर कुछ अलग करना ना, मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज कुछ अदर रीड करो जो तुम्हारे लिए बहुत रेलेवेंट है। जैसे फाइनेंस की बुक्स आप लेकर के आ सकते हो, हाउ फाइनेंस वर्क, हाउ मार्केट वर्क, यस और नो, बहुत सारी चीजें हैं। आपको अगर मान के चलो कोई रोमांटिक स्टोरी पसंद है, फिक्शन पसंद है, मोटिवेशन पसंद है, और सिर्फ एक पेज डेली पढ़ने का आदत लगाओ। देखो हियर इन आफ्टर ना, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जिएंगे, कोई भी प्रोफेशनल जो बहुत सक्सेसफुल है ना, ये आपको कभी भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया करते हुए नहीं दिखेगा, रादर उसकी एक बहुत अच्छी हैबिट होगी रीडिंग, है ना? और कुछ नहीं तो आप करंट अफेयर्स साथ साथ में रीड करो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या सिचुएशंस चल रही है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इसको रीड करते हैं तो ये आपकी स्टडीज़ में भी बहुत हेल्प करेगा, और दूसरा आपको प्रोफेशनली ग्रो करने में भी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जिस कोर्स में आप जा रहे हैं ना बेटा, राइट, उस कोर्स के अंदर में बहुत डेडिकेशन लगेगा, बहुत हार्डवर्क लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को इनिशियली ना अकाउंट्स में और डीटी के अंदर में सॉल्विंग में दिक्कत आए, उन लोगों को मैं बोलूंगा आपने ये समझने का, भाई अपन एवरेज बच्चे, मैं एक बार उठा के वापस से वही क्वेश्चन सॉल्व करूं। तुमको नए क्वेश्चन नहीं चाहिए, तुमको क्वेश्चन वही चाहिए, क्योंकि उन हर क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा हुआ है। वही क्वेश्चन उठाओ, एक रफ रजिस्टर लो और उस रफ रजिस्टर में फिर से एक बार ट्राई करो, ताकि तुम्हारा अगले दिन का जो लेक्चर हो ना, वो तुमको क्लिक करे कि हाँ यार ये ऐसा हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट, बस इतना करना है तुम्हारे को एक वीक के लिए। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक वीक के लिए बस ये ट्राई करो कि यहाँ से जाना या तो फिर यहीं बैठना, राइट, यहाँ पे बैठ करके आपने अगले 2 घंटे के अंदर में पहले से रिवाइज कर लेना। इस 2 घंटे में भी जो कुछ तुम सेव कर सकते हो सेव कर लेना, कि अगर मान के चलो लो 40-45 मिनट्स में हो जाता है, कभी 15 मिनट में हो जाएगा, कभी 20 मिनट में हो जाएगा, वॉट एवर, सेव कर लो। और यहाँ से अब एक ध्यान से सुनना, मंडे शुड बी द रिविजन, ट्यूसडे शुड बी द पहले वाला जो पढ़ाया है उसका रिविजन। सो बेसिकली मंडे, वेनसडे और फ्राइडे, ये आपका आज का और कल का जो पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए, क्यूमुलेटिव। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो आपका पहले पढ़ के हो चुका है उसका रिवीजन। जैसे ट्यूसडे को आप उठा सकते हैं अकाउंट्स एंड लॉ, है ना? थर्सडे को आप उठा सकते हैं डीटी एंड लेट्स से अकाउंट्स, और आप सैटरडे के दिन अकाउंट्स एंड लॉ वापस से रिपीट कर सकते हैं। एंड भाई मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ, जो सब्जेक्ट हो गए लाइक टैक्स एंड लॉ जिसमें अमेंडमेंट आते हैं, संडे के दिन ना इसको 2 घंटा लगेगा पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा है उसको पलटा के देखने के लिए। आप कोई भी रजिस्टर बना रहे हो कोई भी सब्जेक्ट के लिए, मेक श्योर उसको पेज नंबर दो, ताकि आप अपने नोट्स के साथ उसको कोरिलेट कर सको। और पेज नंबर 1 से दो, 2 से दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पेज नंबर 2, ताकि आपको पता चले कि वो कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। क्योंकि आप आज इमेजिन मत कीजिए, आप एंड इमेजिन कीजिए कि क्लास खत्म हो गई, अब सेल्फ स्टडी करना है और कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट ढूंढना है, लेट से तुमको रिबेट ही ढूंढना है। तुमको क्या पता रजिस्टर में रिबेट कहाँ लिखा है? तो यू हैव टू मेक श्योर कि कंसाइज में जहाँ रिबेट लिखा है ना, रिबेट के बाजू तुम रजिस्टर का पेज नंबर डाल दो, और रजिस्टर में रिबेट कहाँ लिखा है वहां पे कंसाइज का पेज नंबर डाल दो। इसको इंटरलिंक बनाओ, ताकि जब एंड में तुमको पढ़ाई करनी हो तो तुम तुम्हारे लिए पढ़ो, वो रजिस्टर तुम तुम्हारे लिए बना रहे हो डिटेल्ड में। कहीं कहीं कोई भी टीचर, चाहे मैं हो, चाहे लॉ के टीचर हो, चाहे अकाउंट्स के टीचर हो, अगर आपको कोई कंसेप्ट बता रहे हैं और आपको हिंदी में लिखना है, स्टिकी नोट रखो, वहां पे हिंदी में लिख दो खुद के लिए, है ना? वो चीज़ आपके लिए है, किसी और